नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे लेखपाल, यूपीपी, जूनियर असिस्टेंट आदि के लिए। तो क्लास को पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज है 22 मार्च। आज का पहला प्रश्न है, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया गया। इसकी वर्ष 2026 की थीम क्या थी? ए, हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, ऑप्शन बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड, सी बिल्ड बैक हैप्पियर, या फिर ऑप्शन डी शेयर्ड हैप्पीनेस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। प्रतिवर्ष 20 मार्च को दुनिया भर में खुशी के महत्व को रेखांकित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इसकी थीम हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर रखी गई है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2012 में घोषित किया गया था ताकि लोग अपने जीवन में सकारात्मक और कल्याण को प्राथमिकता दें। सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार कई वर्षों से दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। हाल ही में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2026 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनने की ओर अग्रसर है? ए जापान, बी जर्मनी, सी भारत, या फिर ऑप्शन डी ब्राज़ील। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। ब्लूमबर्ग की नवीनतम आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी बढ़ती मध्यम वर्ग की आबादी और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के कारण 2026 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार यानी कि कंज्यूमर मार्केट बन जाएगा। यह वृद्धि भाजपा की जीडीपी और वैश्विक व्यापार में इसकी भूमिका को और मजबूत करेगी। वर्तमान में भारत की क्रय शक्ति और खर्च करने की क्षमता में तेजी से सुधार हो रहा है। वर्तमान में चीन और अमेरिका दुनिया के शीर्ष 2 सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार बने हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। 20 मार्च 2026 को भारतीय वायुसेना ने कहाँ वायु शक्ति 26 अभ्यास के दौरान अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया? ए जैसलमेर राजस्थान, बी पोखरण रेंज राजस्थान, सी अंबाला हरियाणा, या फिर ऑप्शन डी जोधपुर राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पोखरण रेंज राजस्थान। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायु शक्ति 26 अभ्यास का भव्य आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य वायुसेना की दिन और रात की परिचालन क्षमताओं और सटीक हमला करने की शक्ति का प्रदर्शन करना था। इसमें स्वदेशी विमानों की ताकत पर विशेष जोर दिया गया। इस अभ्यास में राफेल, तेजस और प्रचंड जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। केंद्र सरकार ने ब्लू इकॉनमी 2.0 के तहत तटीय सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस परियोजना को 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ए सागरमाला, बी तटीय प्रहरी, सी दीप ओशन मिशन, या फिर ऑप्शन डी सागर कवच। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सागर कवच। सरकार ने ब्लू इकॉनमी 2.0 की रणनीति के तहत सागर कवच परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत की 7500 किलोमीटर से लंबी तटरेखा की सुरक्षा को आधुनिक सेंसर, ड्रोन और रडार प्रणालियों से लैस करना है। यह समुद्री संसाधनों के सुरक्षित और सतत दोहन में भी मदद करेगा। ब्लू इकॉनमी का संबंध महासागरों के संसाधनों के आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए सतत उपयोग से है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 20 मार्च को राज्य सरकार ने मिशन शक्ति
4.0 के तहत महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा का विस्तार करने की घोषणा की है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति 4.0 के चरण के रूप में राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं को के लिए समर्पित पिंक बस सेवा का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इन बसों में सुरक्षा के लिए पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। हाल ही में लक्षद्वीप के किस द्वीप पर भारत का नया रणनीतिक नौसैनिक बेस INS जटायु स्थापित किया गया है? ए कवरत्ती, बी अगाती, सी मिनिकॉय द्वीप या फिर ऑप्शन डी कल्पेनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिनिकॉय द्वीप। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर अपना नया बेस INS जटायु चालू किया है। यह बेस हिंद महासागर में समुद्री डकैती रोकने और भारत के पश्चिमी समुद्री सीमा की निगरानी करने के लिए सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यह बेस मालदीव के साथ बढ़ते क्षेत्रीय तनाव और समुद्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा दक्षिणी द्वीप है जो 9 डिग्री चैनल के पास स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। 20 मार्च 2026 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जागरूकता फैलाने वाली यह दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? ए 2005, बी 2012, सी 2015 या फिर ऑप्शन डी 2010। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2010। हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है ताकि विलुप्त हो रही घरेलू गौरैया के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। इसकी शुरुआत नेचर फॉरएवर सोसाइटी जो कि भारत की एक संस्था है को और इकोसिस एक्शन फाउंडेशन जो कि फ्रांस की संस्था है के सहयोग से की गई थी। शहरीकरण और मोबाइल टावर रेडिएशन के कारण गौरैया की संख्या में भारी कमी आई है। गौरैया यानी कि भारत के बिहार राज्य और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की राजकीय पक्षी भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली AI संचालित संसद का सत्र आयोजित कर दुनिया को तकनीकी दिशा दिखाई है? ए एस्टोनिया, बी सिंगापुर, सी दक्षिण कोरिया या फिर ऑप्शन डी फिनलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एस्टोनिया। एस्टोनिया ने अपनी संसद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके संसदीय कार्यवाही के प्रबंधन, अनुवाद और दस्तावेजीकरण का सफल प्रयोग किया है। ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश बन गया है। एस्टोनिया ने पहले ही ई-गवर्नेंस में महारत हासिल की है और अब वह विधायी कार्यों में भी AI को शामिल कर रहा है। एस्टोनिया को दुनिया का सबसे उन्नत डिजिटल समाज माना जाता है जहां लगभग सभी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने हाल ही में किस उत्पाद श्रेणी के लिए एक नए और सख्त मानक लागू किए हैं? ए एनर्जी ड्रिंक्स, बी मिलेट आधारित पेय पदार्थ, सी फ्रोजन मीट या फिर ऑप्शन डी पैकेट बंद जूस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिलेट आधारित पेय पदार्थ। मिलेट्स जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी आदि फसलें आती हैं की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए FSSAI ने मिलेट आधारित पेय पदार्थों के लिए नए लेबलिंग और गुणवत्ता मानक जारी किए हैं। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को शुद्ध उत्पाद सुनिश्चित करना और भ्रामक प्रचार को रोकना है। सरकार श्री अन्न यानी कि मिलेट्स को
वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दे रही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। 20 मार्च 2026 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ए उदय शंकर, बी संजीव मेहता, सी अनीश शाह या फिर ऑप्शन डी शुभ्रकांत पांडा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अनीश शाह। महिंद्रा ग्रुप के एमडी और सीईओ अनीश शाह ने फिक्की के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल प्रभावी ढंग से जारी रखा है। फिक्की भारत में नीति निर्माण और औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्र के बीच एक सेतु का कार्य करता है। उनका नेतृत्व भारतीय उद्योगों को वैश्विक चुनौतियों के प्रति तैयार करने पर केंद्रित है। फिक्की भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1927 में घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। वैज्ञानिकों ने हाल ही में अंटार्कटिका में किस खनिज की खोज की है जो ऊर्जा भंडारण में गेम चेंजर साबित हो सकता है? ए लिथियम ऑक्साइड, बी मैग्नीशियम सिलिकेट का नया रूप, सी कोबाल्ट सल्फेट या फिर ऑप्शन डी ग्राफीन क्रिस्टल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मैग्नीशियम सिलिकेट का नया रूप। अंटार्कटिका की बर्फीली सतह के नीचे वैज्ञानिकों को मैग्नीशियम सिलिकेट का एक दुर्लभ क्रिस्टलीय रूप मिला है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस खनिज की संरचना ऐसी है, इसका उपयोग भविष्य में उच्च क्षमता वाली बैटरी और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में किया जा सकता है। यह खोज नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अंटार्कटिका में भारत के 2 वर्तमान में सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। 20 मार्च को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस राज्य में भारत का पहला सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र चालू किया है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने गुजरात में भारत के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का संचालन शुरू कर दिया है। यह भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का केंद्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स आयात पर भारत की निर्भरता कम होगी और उच्च तकनीक वाले रोजगार पैदा होंगे। यह संयंत्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत विकसित किया गया है, जिसका लक्ष्य भारत को एक वैश्विक चिप निर्माण का केंद्र बनाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस खेल संघ की मान्यता को वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक विवादों के कारण अस्थायी रूप से निलंबित रखा है? ए भारतीय फुटबॉल महासंघ, बी भारतीय कुश्ती संघ, सी भारतीय मुक्केबाजी संघ या फिर ऑप्शन डी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय कुश्ती संघ। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ के कामकाज में पारदर्शिता की कमी और आंतरिक विवादों को देखते हुए इसकी मान्यता के निलंबन और तदर्थ समिति के माध्यम से संचालन को जारी रखने का निर्देश दिया है। यह कदम खिलाड़ियों के हितों की रक्षा और संघ में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया है। वर्तमान में भारत के युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत में भविष्य के जल संकट का सबसे प्रमुख और चिंताजनक कारण क्या बताया गया है? ए वर्षा की कमी, बी भूजल का अत्यधिक दोहन, सी नदियों का प्रदूषण या फिर ऑप्शन डी ग्लेशियरों का पिघलना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भूजल का अत्यधिक दोहन।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जल विकास रिपोर्ट 2026 में चेतावनी दी गई है कि भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है और यहाँ के कई क्षेत्रों में भूजल का स्तर खतरनाक रूप से नीचे गिर गया है। कृषि और औद्योगिक जरूरतों के लिए अनियंत्रित निकासी भविष्य में गंभीर पेयजल संकट पैदा कर सकती है। रिपोर्ट में जल संचयन और सतत सिंचाई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया गया है। भारत सरकार जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन अभियान चला रही है ताकि मानसून के पानी का प्रभावी संचयन किया जा सके। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। हाल ही में किस देश ने अपनी गोल्डन वीजा नीति में बदलाव करते हुए रियल एस्टेट में निवेश की न्यूनतम सीमा को बढ़ा दिया है? ए पुर्तगाल, बी थाईलैंड, सी ग्रीस या फिर ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी प्रसिद्ध गोल्डन वीजा नीति के नियमों में संशोधन किया है। विशेष रूप से संपत्ति निवेश के माध्यम से वीजा प्राप्त करने की शर्तों को और अधिक व्यवस्थित किया गया है। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण निवेशकों को आकर्षित करना और संपत्ति बाजार में स्थिरता लाना है। गोल्डन वीजा विदेशियों को यूएई में 5 से 10 वर्षों तक बिना किसी प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर के रहने, काम करने और अध्ययन करने की अनुमति देता है। गोल्डन वीजा एक दीर्घकालिक रेजिडेंसी परमिट है जो निवेशकों, उद्यमियों और वैज्ञानिकों और प्रतिभाशाली छात्रों को दिया जाता है। आज का अभ्यास प्रश्न है नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2026 भारत नवाचार सूचकांक 2026 में प्रमुख राज्य की श्रेणी में कौन सा स्थान रहा है? ए महाराष्ट्र, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।